रुद्राक्ष सर झुकाए बैठा था। वो डिमरी सर से नजरें मिलाने से बच रहा था। तभी प्रवीण डिमरी सरकास्टिक अंदाज में बोले, अच्छा, तो तुम्हें क्लास में आने का रास्ता मिल गया। मुझे तो लगा तुम कॉलेज का रास्ता ही भूल गए। देखो रुद्राक्ष, ये फाइनल ईयर है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसे इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की वजह से मेरा नाम खराब हो। मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाए बस सुनता रहा। डिमरी सर को लगा कि रुद्राक्ष जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रहा था। वो और चिढ़ गए। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, अगर इस सेमेस्टर में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा दूंगा। तुमने मजाक समझ रखा है क्या? जब मर्जी होती हो आते हो। खड़े हो जाओ। रुद्राक्ष शर्मिंदा सा खड़ा हो गया। सॉरी सर, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। डिमरी सर प्रोफेशनल थे। एक टाइम था जब डिमरी सर ने ही रुद्राक्ष को अपनी क्लास में रखने के लिए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी, पर कुछ टाइम से वो रुद्राक्ष से नाराज रहते थे। उन्हें लगता था कि रुद्राक्ष किसी गलत संगत में है। तुम्हारे साथ तो कुछ ना कुछ रोज होता है। ये तुम्हारा हमेशा का बहाना बन गया है। पिछले साल से तुम्हारा परफॉर्मेंस शर्मनाक रहा है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? सर, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर प्रवीण डिमरी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था। वो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोले, ये तो तुम पूरे 1 साल से कहते आए हो, पर रिजल्ट तो तुम्हारा 0 ही है ना। अब क्या कोई चमत्कार होगा, इडियट? रुद्राक्ष कुछ नहीं बोला। उसने बस सर झुका लिया। प्रवीण डिमरी फिर गुस्से में बरस पड़े। बैठ जाओ और कम से कम अपनी विधवा मां पर तो तरस खाओ। घर में खाने तक के लाले हैं, फीस तुम दे नहीं पाते, पर तुम्हें बस आवारागर्दी करनी है। सारे स्टूडेंट्स मजे ले रहे थे, पर अनिरुद्ध को गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष चुपचाप बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना नालायक हूं। अपनी मां की कोई मदद नहीं कर सकता, ऊपर से उनकी बेइज्जती सह रहा हूं। पर अब मैं मां पर ध्यान दूंगा। डिमरी सर क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही क्लास से बाहर निकले, पीछे से रुद्राक्ष और अनिरुद्ध भी बाहर निकल गए। तभी अचानक प्रवीण डिमरी किसी काम से वापस आए। बस मौका मिलते ही तुम लोग आवारागर्दी में लग गए। चलो वापस जाओ क्लास में। दोनों के दोनों नालायक कहीं के। दोनों वहीं रुक गए। तभी अचानक प्रवीण डिमरी रुद्राक्ष के करीब आए और उसे समझाते हुए कहने लगे, इस अनिरुद्ध के साथ रहकर रुद्राक्ष तुम अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। ये तो हमेशा से आवारा रहा है, पर तुम संभल जाओ। अपनी मां का तो कुछ ख्याल करो। रुद्राक्ष ने बस हाँ में सिर हिलाया और दोनों वापस क्लासरूम की तरफ मुड़ गए। अनिरुद्ध ने धीरे से रुद्राक्ष का हाथ पकड़ लिया। लंच ब्रेक में अनिरुद्ध और रुद्राक्ष दोनों बाहर जाकर बेंच पर बैठ गए। रुद्राक्ष ने अनिरुद्ध के मन को टटोलने के लिए उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा लीं। रुद्राक्ष अनिरुद्ध के मन को पढ़कर मायूस हो गया। अनिरुद्ध जानता था कि रुद्राक्ष के साथ दिमागी समस्या थी, इसलिए उसे लगा शायद रुद्राक्ष इसी वजह से मायूस था। उसने रुद्राक्ष को सांत्वना देते हुए कहा, अरे रुद्र यार, सर की बातों को दिमाग पर मत ले। वो तो कुछ भी कहते हैं। मैं जानता हूं कि तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और देखना तू इस बार टॉप करेगा। रुद्राक्ष ने गौर से अनिरुद्ध की तरफ देखा और धीरे से बोला, और तेरा क्या? रुद्राक्ष के इस सवाल पर अनिरुद्ध शॉक्ड था। उसने हैरत से रुद्राक्ष की तरफ देखा। अरे मेरा क्या? मैं तो हमेशा से ही वीक स्टूडेंट रहा हूं ना। अनिरुद्ध, मैं जानता हूं तुम वीक स्टूडेंट नहीं हो। वीक स्टूडेंट जेईई का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। अनिरुद्ध ने हैरत से रुद्राक्ष की तरफ देखा। क्या मतलब है तेरा? रुद्राक्ष ने अपनी नजर वहां पार्क के बीचों बीच लगे पीपल के पेड़ की तरफ घुमाई और शांत भाव से धीरे से बोला, तू ये सब जानबूझकर कर रहा है ना? अनिरुद्ध रुद्राक्ष की बात सुनकर दंग रह गया। उसने अपने दिल का हाल
कभी किसी को नहीं बताया था। ये पहली बार था जब रुद्राक्ष ने उसके मन के तार छेड़े थे। रुद्र, क्या बोल रहा है तू? अनिरुद्ध, मैं जानता हूं तू पढ़ाई नहीं करके अपनी मम्मी पापा से बदला लेना चाहता है। रुद्राक्ष की ये बात सुनकर अनिरुद्ध एक बार फिर शॉक्ड था। उसने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ हैरत से देखा। क्या तुम्हारा दिमाग पहले की तरह काम करने लगा है? हाँ, मेरा दिमाग ठीक हो गया है, लेकिन मैं किसी को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहता। तुम तो जानते हो। अनिरुद्ध ये सुनकर एक्साइटेड था। उसकी आंखें चमक गई। उसने पूछा, ये कब हुआ? कैसे हुआ? लंबी कहानी है। अच्छा मेरी छोड़, तू ये बता कब तक अपने मम्मी पापा पर इस तरह का गुस्सा रहेगा? उन दोनों ने तलाक ले लिया, ये उनका फैसला था। तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? क्या तू ये सही कर रहा है? अनिरुद्ध रुद्राक्ष की बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। यार मुझे नहीं पता, पर मेरे पास उन दोनों से बदला लेने के लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रहा हूँ। पर यह रास्ता गलत है। और कोई रास्ता नहीं है। तू जो कर रहा है ना, उससे उन दोनों का कोई नुकसान नहीं होगा, पर हाँ तेरा जरूर होगा, और ये मैं नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध खामोश था। दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए। अनिरुद्ध और रुद्राक्ष बीटेक के टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वे दोनों बीटेक फर्स्ट ईयर में ही थे, तभी अनिरुद्ध के मम्मी पापा का तलाक हो गया था। अनिरुद्ध ने उसके बाद से पढ़ाई करना ही छोड़ दिया और वो लड़ाई झगड़ों में शामिल रहने लगा। वो सबकी नजर में एक झगड़ालू और गैर जिम्मेदार स्टूडेंट बन गया। सिर्फ रुद्राक्ष उसका दोस्त था, पर वो भी कभी समझ नहीं पाया कि अनिरुद्ध के साथ आखिर क्या हुआ था। आज उसे जब अनिरुद्ध की सच्चाई पता चली तो रुद्राक्ष को बहुत बुरा लगा। रुद्राक्ष मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब अनिरुद्ध जानबूझकर कम ग्रेड लेकर आता था ताकि वो अपनी मम्मी पापा से उनके किए का बदला ले सके। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करने दे सकता। अनिरुद्ध इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टॉपिक चेंज किया। देख भाई, अब तू ठीक है। अब तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने ग्रेड सही करने हैं। चल आज से ही शुरू हो जा। चल लाइब्रेरी चलते हैं। ठीक है, साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। चल। दोनों लाइब्रेरी चले गए। शाम को जब रुद्राक्ष घर वापस आया तो वो फिर त्रिवेणी घाट चला गया। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो सोचने लगा, मैं चूक गया था, फिर भी मैं जिंदा हूं। मेरे शरीर का अंश धरती पर कैसे आया? इसी उधेड़-बुन में उसे आखिरी पल याद आए। वो हैरान था। वो बुदबुदाया, वो सब मेरे विरुद्ध खड़े थे। उनके वार ने मेरी पीठ छलनी कर दी थी, पर फिर वो ठंडक का एहसास, वो कौन था? रुद्राक्ष ने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की। उसे धुंधला सा कुछ याद आया। वो ठंडक पहुंचाने वाली आवाज, मेरी माँ गौतमी। हाँ, वो उनके स्नेह का शीतल छाया, मेरे शरीर के अंश को बचाने वाली, मुझे नया जीवन देने वाली, वही तो थी। 1000 साल तक जिनके स्नेह के लिए मैं तरसता रहा। अब रुद्राक्ष का मन शांत होने लगा, पर वो अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था। वो बाबा का इंतजार करने लगा, पर बाबा नहीं आए। रात के 8 बज चुके थे। रुद्राक्ष की बेचैनी बढ़ रही थी। वो सोचने लगा, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। वो कहाँ जा सकते हैं?